आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जो एक ब्रिटिश विकासवादी, जीव विज्ञान, लेखक और वैज्ञानिक संचारक हैं, जिनका नाम रिचर्ड डॉकिंस है। रिचर्ड डॉकिंस एक नास्तिक और धर्म के आलोचक हैं। उन्होंने कहा था कि अगर धर्म को दुनिया से हटा दिया जाए तो मानवता की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि धर्म ही है जो युद्ध, आतंक और नफरत का कारण बनता है। आज आप भारत में देख लीजिए, बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, न जाने कितने धर्म हैं। और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्म पर तंज भी कसते हैं कि ये धर्म ऐसा है, वो धर्म वैसा है, इस धर्म में जातिवाद है, उस धर्म में जातिवाद नहीं है। मतलब हम तो समझते हैं कि हर एक धर्म में जातिवाद है। सब अपने अपने धर्म को बचाने में लगे हैं, सब अपने अपने धर्म के प्रचार में लगे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, धर्म की वजह से ही आज भारत देश में जातीयता बढ़ रही है, जातीयता पनप रही है। जाति तो पहले से थी, लेकिन धर्म की वजह से ही जातीयता बढ़ रही है। धर्म की वजह से ही आज एक जाति के लोग दूसरे जाति से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई जाति पाति खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। और इसी धर्म का फायदा राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। और देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। सभी लोग सिर्फ धर्म बचाने में लगे हुए हैं। आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया है, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का मतलब जिनके अंदर एक बेहतर शिक्षा हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। जितने भी व्यक्ति अच्छे शिक्षित हैं, जिनके अंदर एक अच्छी शिक्षा है, वैसे व्यक्ति हमेशा आपने देखा होगा धर्म का विरोध किया है। आखिर क्यों? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो शिक्षित हैं, फिर धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों धर्म का वो लोग विरोध करते हैं? क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आज मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, रिचर्ड डॉकिंस, ये एक बहुत ही बड़े शिक्षक भी हैं, अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुके हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने भी यही कहा है कि धर्म सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। आपने नोटिस किया होगा, और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने धर्म का विरोध किया। आखिर क्यों उन लोगों ने धर्म का विरोध किया? ऐसे बहुत सारे विद्वान थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, बिना जाति पाति देखे समाज के लिए काम किया। उन्होंने किसी जाति और धर्म को नहीं देखा। हम ये कहते हैं कि आप जाति धर्म में पूरा देश क्यों लिप्त है? सिर्फ धर्म की वजह से लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देश का विकास एक दूसरे के लड़ने से नहीं होगा। रिचर्ड डॉकिंस एक बहुत प्रचलित व्यक्ति है। उनकी एक पुस्तक 2006 में आई थी, द गॉड डिल्यूजन। उन्होंने यह तर्क दिया था कि ईश्वर अस्तित्व में नहीं है और धार्मिक विश्वास एक भ्रम है। इन्होंने सही भी अपनी किताब में लिखा है कि अगर धर्म को दुनिया से हटा दिया जाए तो मानवता की कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। धर्म की वजह से ही आज युद्ध, आतंक, नफरत ये सब फैल रहा है देश में। क्या ये गलत लिखा गया है? ये सृष्टिवाद का हमेशा विरोध करते थे। आप लोग भी सोचिए कि आखिर जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो लोग धर्म का विरोध क्यों करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म का विरोध कीजिए, मैं धर्म के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आखिर सोचने पर मजबूर तो कर रहे हैं ये लोग कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, इतने बड़े बड़े मतलब शिक्षाविद लोग आखिर धर्म का विरोध क्यों करते थे। रिचर्ड डॉकिंस जो थे, ईसाई धर्म के पीछे ज़्यादा पड़े थे, और इन्होंने एक बात बहुत सही कही है कि किसी भी बच्चे को हिंदू या मुस्लिम मत कहिए, क्योंकि बच्चों को जाति धर्म के बारे में पता नहीं होता है। आपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ वहाँ देखा होगा, लोग छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है, ये ऐसा है वैसा। बच्चों को जाति धर्म में न घसीटा जाए तो बेहतर होगा। मैं भी चाहूँगा यही, और मैं देश के हर लोगों से चाहूँगा, देशवासियों के सभी व्यक्तियों से चाहूँगा, जाति पाति छुआछूत को अब भुला दें। देश काफ़ी आगे बढ़ गया है। देश के विकास में सभी लोग हाथ बटाएं और जाति धर्म छुआछूत इन सब के चक्कर में ना पड़ें, इन सब के लिए ना लड़ें। क्योंकि अगर जाति और धर्म में लड़ते रहेंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? देश में शिक्षा की बात नहीं करेंगे, देश में स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे,
तो फिर भारत देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कहाँ से पैदा होंगे। देश के विकास के बारे में सभी लोग सोच